एकांकी की बात करेंगे। एकांकी और प्रमुख एकांकीकार। हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघुराज में प्राप्त होता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। बादल की मृत्यु जो 1930 में लिखा गया एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर की। तो बादल की मृत्यु 1930 रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है। ये प्रसिद्ध एकांकी है। एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर का नाम भी उल्लेखनीय है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा को मानते हैं। तो राम से राम हो गया। रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा को मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। एकांकी और नाटक में कुछ अंतर होता है, जैसे जीवन की विविध रूपता एकांकी, ये नाटक एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ एकांकी। तो नाटक में जीवन की विविध रूपता का समावेश होता है। एकांकी में जीवन की एक रूपता पाई जाती है। नाटक में अनेक पात्र होते हैं और एकांकी में सीमित पात्र होते हैं, परिमित पात्र हुआ करते हैं। नाटक में कथा का सांगोपांग विस्तार होता है। एकांकी में कथा में अनावश्यक अंक की उपेक्षा केवल वस्तु स्थिति के अनुसार सृष्टि होती है। नाटक में अनेक अंक पाए जाते हैं, एकांकी में केवल एक अंक होता है। चरित्र चित्रण में विविधता होता है। नाटक में यानी विभिन्न चरित्र पात्र हुआ करते हैं और एकांकी में चरित्र चित्रण की तीव्र और संक्षिप्त रूपरेखा पाई जाती है। नाटक में हमेशा कौतूहल की अनिश्चित स्थिति हुआ करती है, जबकि एकांकी में प्रारंभ में ही कौतूहल की स्थिति बनी रहती है। नाटक वर्णनात्मक की अधिकता होता है नाटक में, और एकांकी में व्यंजनात्मक की अधिकता पाया जाता है। व्यंजन का अर्थ एक्सप्रेस। नाटक चरम सीमा का विस्तार पाया जाता है। एकांकी में चरम सीमा का बिंदु में केंद्रीकरण होता है। नाटक घटना विस्तार से कथानक की मंद गति होती है, जबकि एकांकी घटना न्यूनता से कथानक की क्षिप्र गति हुआ करती है। अब प्रमुख एकांकीकार, एकांकी व उनके रचनाकार। रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकी पृथ्वीराज की आँखें, ये इनका प्रथम संग्रह है। तो 2 आँखें लिखा है इन्होंने, एक पृथ्वीराज की आँखें, दूसरा प्रेम की आँखें। रामकुमार की एक बहन थी सप्तकिरण, उसका रूप रंग ऐसे ही था। तो इनकी एकांकी का नाम है सप्तकिरण रूप रंग। इनके संबंधी ध्रुव थे, तो ध्रुव तारिका, विभूति और 10 मिनट में रेशमी टाई लगा लिया करता था। तो 10 मिनट रेशमी टाई। चारुमित्रा प्रतिशोध उत्सर्ग। कौमुदी महोत्सव, ऋतुराज, रजत रश्मि। एक रजत रश्मि रामकुमार वर्मा की है और सप्त रश्मि सेठ गोविंद दास की है। दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। तो रामकुमार वर्मा की प्रमुख एकांकी फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। पृथ्वीराज की आँखें प्रथम संग्रह है।
प्रेम की आँखें, 10 मिनट, रेशमी टाइप, चारुमित्रा, प्रतिशोध, उत्सर्ग, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, औरंगजेब की आखिरी रात। अब आते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की प्रमुख एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां एक साम्यहीन साम्यवादी, ऊसर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। तो उड़ीसा कैसा प्रदेश है? ऊसर है, बंजर। तो इनकी एकांकी का नाम है ऊसर। प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह कहाँ हुआ? शादी उड़ीसा में हुई, भुवनेश्वर में। पतित रहस्य रोमांच, तो बहुत रोमांच इसको भाता था भुवनेश्वर को। मृत्यु डेथ 8:15 बजे, आदमखोर, इंस्पेक्टर जनरल, रोशनी और आग, फोटोग्राफर के सामने, तो हमेशा फ़ोटो खिंचवाता रहता था, तो फोटोग्राफर के सामने हो गया। तांबे के कीड़े, क्रिकेट का कीड़ा था ये, तो तांबे के कीड़े। इतिहास के केंचुल, कीड़ा केंचुल वही है, तो इतिहास के केंचुल। आज़ादी की नींद, सिंकों की गाड़ी, सिकंदर, तो क्रिकेट कैसा खेलता था? सिकंदर जैसे। अकबर, अकबर, सिकंदर, चंगेज खां, इनके जैसे क्रिकेट खेला करता था स्ट्राइक में जब जाता था तो। लॉटरी, बाजीराव की तस्वीर। फिर से देख लेते हैं भुवनेश्वर की प्रमुख एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, दूसरी कारवां, तीसरी एकांकी एक साम्यहीन साम्यवादी, चौथी ऊसर, पांचवी प्रतिभा का विवाह, छठी पतित, सातवीं रहस्य रोमांच, सातवीं मृत्यु, आठवीं 8:15 बजे, नौवीं आदमखोर, 10वीं इंस्पेक्टर जनरल, 11वीं रोशनी और आग, 12वीं फोटोग्राफर के सामने, 13वीं तांबे के कीड़े, 14वीं इतिहास की केंचुल, 15वीं आज़ादी की नींद, 16वीं सिंकों की गाड़ी, 17वीं सिकंदर, 18वीं अकबर, 19वीं चंगेज खां, 20वीं लॉटरी, 21वीं स्ट्राइक और 22वीं बाजीराव की तस्वीर। फिर आते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी निम्न है। सामाजिक व्यंग्य के अंतर्गत लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, ये हैं। प्रतीकात्मक एकांकी के अंतर्गत चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। खिड़की किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क की। और खिड़की राह जगदीश चंद्र माथुर की है। खिड़की राह। और उपेंद्रनाथ अश्क की प्राहसन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया, साहब को जुकाम है। तो एकांकी जिसमें साहब शब्द लगा हुआ है उपेंद्रनाथ अश्क की है। उपेंद्रनाथ आपस में समझौता कर लिया था, अपना अधिकार अच्छी तरह से जानता था। एक बार स्वर्ग गया तो देवता मिले इसको, तो स्वर्ग से स्वर्ग की छाया, देवता से देवताओं की छाया में।
पापी मोहब्बत किया। अब डिटेल्स देखते हैं उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी एक दृष्टि में। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया, साहब को जुकाम है। फिर आते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट की प्रमुख एकांकी एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, 1945, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी, कृमृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। तो उदय शंकर भट्ट बहुत जहर था, अर्थात विष की पुड़िया हो गया। और एक ही कब्र में एक कब्र खोदा, 10,000 नेताओं को दुर्गा सहित उसमें डाल दिया। तो एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा नेता। कब कब्र खोदा था? 1945 में, 1945। ये मुंशी था, तो मुंशी अनोखे लाल। अब डिटेल्स देखते हैं। एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा नेता, 1945, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया। अब आते हैं सेठ गोविंद दास। तो सेठ कंपटीशन करता था, तो स्पर्धा, इसकी माइंड अच्छी थी। तो मानव मन, मेरा मित्र था तो मैत्री, वह मरा क्यों, व्हाई द डेथ, वह मरा क्यों। हंगर स्ट्राइक, हमेशा भूखा रहता था, हंगर रहता था, हंग्री। बुद्ध की एक शिष्या, एक शिष्या को पढ़ाता था, तो बुद्ध की एक शिष्या। सप्तरश्मि, रजत रश्मि हम देख चुके हैं कि राम कुमार वर्मा की है, सप्तरश्मि सेठ गोविंद दास की। फिर एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, यानी 4 रास्तों में चलता था, तो चतुष्पथ हो गया। सेठ किन रास्तों पर चलता था? 4 रास्तों पर चलता था। जब खत्म हुआ एकादशी के दिन, पंच रत्न में मिल गया, तो एकादशी, पंचभूत। सेठ गोविंद दास की एकांकी एक नज़र, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ। फिर आते हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह। खिड़की किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क की। और खिड़की राह किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदीय, बंदी। अब ट्रिक के माध्यम से हम जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख एकांकी समझते हैं। जगदीश, ओम जय जगदीश, ये एक आरती है। तो आरती कब गाते हैं आदमी? भोर में,
तो भोर से हो गया भोर का तारा। जब भोर में तारे उग जाते हैं तब आरती गाते हैं ओम जय जगदीश। भोर का तारा, आरती गाते गाते बांसुरी बजाते हैं तो मेरी बांसुरी। जगदीश चंद्र माथुर, एक खंडहर घर था, उसमें मकड़ी का जाला था और खिड़की थी। तो खिड़की से खिड़की राह, खंडहर, मकड़ी का जाला। उस खंडहर घर में घोंसले थे और कबूतर आ आके बैठा करते थे। तो कबूतर खाना। फिर एक बार ये कहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट इनका हो गया तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी। भाषण, वो मेरे सपने, शारदीय बंदी। तो सर्दी की रातों में भाषण दिया करते थे, शारदीय भाषण। अब आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा से क्या हो गया गिर। तो कौन गिरता है? मेघ अर्थात बादल पानी बन के गिरता है। मेघ की छाया हो गया। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर की एकांकी मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद और लाउड स्पीकर। गिरजा कुमार माथुर, इस समय जो लाउड स्पीकर बजाता है तो उम्र कैद की सज़ा होती है। लोग पिकनिक पर जाते हैं तो हमेशा लाउड स्पीकर बजाते हैं और लाउड स्पीकर बजाएंगे तो उम्र कैद की सज़ा होगी। मेघ की छाया, गिरजा कुमार माथुर। फिर आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो ये सबसे बड़े आदमी हैं। तो सबसे बड़ा आदमी एक बड़े आदमी की मृत्यु एकांकी का नाम है। ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया था और सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकी। और मैं और केवल मैं, बहुत घमंड था इसको, तो केवल मैं और केवल मैं दिखता था। दो कलाकार को लेकर चौपाल करता था। तो दो कलाकार चौपाल में, बुझता दीपक, रुपया तुम्हें खा गया। ये इतना रुपए कमाया कि रुपए इसको खा गया, इसकी पूरी नैतिकता को खा गया रुपए। भगवती चरण वर्मा, इसकी एकांकी एक दृष्टि, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, चौपाल में, बुझता दीपक, रुपया तुम्हें खा गया। अब आते हैं चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री की एकांकी पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाज़ा। तो ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाज़ा था और पर्वत के पीछे। पन्नाधाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी, नाटक बहुरंगी। बहुत रंगों की नाटक किया करती थी हाड़ा रानी। फिर आते हैं धर्मवीर भारती। तो भारती को हम किससे रिलेट कर लेंगे? भारती एक चमारिन है जो बहुत प्यासी थी, तो नदी प्यासी थी। धर्मवीर भारती की एकांकी नदी प्यासी थी। जैनेंद्र कुमार, जय से क्या हो जाएगा? जयकाल। तो जयकाल का अर्थ क्या होता है? सीगट। तो सीगट से कौन टकरा सकता है? कोई नहीं। जैनेंद्र कुमार की रचना टकराहट। फिर आता है सुदर्शन। तो सुदर्शन दर्शन सिंह से रिलेट करेंगे इसको। ये राजपूतों की हार, ये इतना बलवान था कि राजपूत इससे लड़े तो हार गए। और छाया, सुदर्शन की एकांकी का नाम राजपूत की हार और छाया। फिर आते हैं मोहन राकेश। इनकी एकांकी अंडे के छिलके, सिपाही की माँ,
प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद, हूँ, रात बीतने तक ध्वनि नाटक है, छतरियाँ पार्श्व नाटक है, शायद बीज नाटक है, तो शायद बीज पीरे, हूँ बीज नाटक है। अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो शायद रात बीतने तक, बहुत बड़ा सवाल, मैं उठा दिया हूँ। मोहन राकेश की एकांकी एक दृष्टि, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद, हूँ। फिर सेठ गोविंद दास का हम देख चुके हैं नाटक सच्चा धर्म और प्रायश्चित। सच्चा धर्म, प्रायश्चित। भुवनेश्वर का नाटक भी हम देख चुके हैं, तांबे के कीड़े, शैतान, स्ट्राइक, सिकंदर, लॉटरी, रोमांस, रोमांच। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, दो कलाकार, चौपाल में, बुझता दीपक। जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी। मोहन राकेश, बहुत बड़ा सवाल। गिरीश बख्शी, इसके पहले हम नहीं देखे थे, तो गिरीश बख्शी का नाटक क्या हो जाएगा? सुबह कब होगी कई चौहद्दियों के बीच। सुबह कब होगी कई चौहद्दियों के बीच। और यहीं से एकांकी समाप्त होती है।